एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल। आज हम समझते हैं इंडिगो एयरलाइंस कैसे अपने कंपटीशन को बीट करती है। अभी हाल ही में हमें सबको पता है आकाशा एयरलाइंस लॉन्च हुई थी। हाँ, आकाशा एयरलाइंस, वही एयरलाइन जिसका बैंड इंडिगो ने बहुत बुरी तरह बजाया। आज मैं आपको सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीका से बताता हूँ इंडिगो कैसे नई एयरलाइंस को परेशान करती है एंड उसे एविएशन इंडस्ट्री से आउट कर देती है। हम समझते हैं इंडिगो के पास जनरली 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है एंड आकाशा के पास सिंस वो नहीं है तो उसके पास 20 या 30 एयरक्राफ्ट ही है। सिंस आकाशा के पास 20 या 30 एयरक्राफ्ट है तो वो हर सेक्टर को कवर कर नहीं सकती, तो वो ऐसा सेक्टर स्ट्रेटेजिकली चूज करती है जहां पे ट्रैफिक होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। वो ये प्लान करती है कि कौन से सेक्टर पे ट्रैफिक ज्यादा है ताकि उनकी फ्लाइट खुल जाए एंड उन्हें लॉस नहीं हो। एंड इसी स्ट्रेटेजी की धज्जियां उड़ाने इंडिगो एक और स्ट्रेटेजी बनाता है। इंडिगो क्या करता है, अब हम एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लेते हैं गुवाहाटी से कलकत्ता की एक तो फ्लाइट है आकाशा एयरलाइंस की, वो है 9 बजे मॉर्निंग की, ठीक है। अब इंडिगो क्या करेगा, सिंस आकाशा एयरलाइंस के पास तो ज्यादा प्लेन्स है नहीं, तो आकाशा एयरलाइंस हर दिन गुवाहाटी से कलकत्ता का ऑप्शन कितना दे सकता है, 1 या 2 ही दे सकता है मैक्सिमम। अब इंडिगो एयरलाइंस इस आकाशा एयरलाइंस को स्क्वीज करने के लिए एक खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाएगा। वो क्या करेगा, सेम सेक्टर पे गुवाहाटी टू कोलकाता के लिए एक फ्लाइट को स्टार्ट कर देगा, लेट सपोज एट 8:50 AM आकाशा से 10 मिनट पहले, एंड एक और फ्लाइट वो स्टार्ट कर देगा, वो कर देगा 9:15 AM पे आकाशा से 15 मिनट के बाद। एंड साथ साथ वो करेगा क्या, जो आकाशा उसका फेयर रख रहा है गुवाहाटी से कलकत्ता का, इंडिगो उससे फेयर के नीचे ही रखेगा। मान लेते हैं आकाशा गुवाहाटी से कलकत्ता का जो फेयर रख रहा है वो है 3000 रुपए, पर इंडिगो उसे क्या करेगा, वो रखेगा 2800 रुपए। अब आकाशा को मजबूरन या तो वो प्राइस को स्लैश करना पड़ेगा ताकि कस्टमर आ जाए, नहीं तो वो क्या करेगा, वो प्राइस पे स्टिक रहेगा एंड उसे कस्टमर का लॉस उठाना पड़ेगा। एंड आकाशा कैन नॉट बियर द लॉस ऑफ द कस्टमर, तो आकाशा ये प्लान वापस करेगा कि मैं भी क्या करता हूं, अपना प्राइस घटा लेता हूं। तो इंडिगो तो यही चाहता था कि आकाशा अपना प्राइस घटाए। क्यों? क्योंकि इंडिगो के पास 300 से ज्यादा प्लेन है, तो वो 2 फ्लाइट में क्या कर सकता है, लॉस सहन भी कर सकता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, उसके पास इतनी बड़ी एपेटाइट है कि वो 2-4 महीने, 6 महीने तक आराम से लॉस सहन कर सकता है। पर आकाशा तो नई लॉन्च हुई है, उसके पास इतना लॉस सहने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस हमेशा नीचे रखेगा। तो ग्रेजुअली आकाशा वो लॉस सहन करने की उसकी जो क्षमता है वो एकदम कम होते जाएगी। वो जितना लॉस सहन करते जाएगी, क्योंकि वो नहीं है, उसके पास तो कोई रिजर्व्स नहीं है कि वो लॉस इतना सहन कर सके, वो ग्रेजुअली लॉस सहन करते 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 वो मार्केट से ग्रेजुअली वाइप आउट हो जाएगी। वो बोलेगी यार हमसे तो नहीं चलती, हम तो ये सेक्टर अब नहीं ऑपरेट करेंगे। इंडिगो तो यही चाहता था कि हमने प्राइस को स्लैश किया ताकि तुम सरवाइव नहीं कर पाओ। जैसे ही आकाशा वहां से आउट होगी, इंडिगो की मोनोपोली वापस आ गई एंड वो क्या करेगा, वापस अपना प्राइस अपने हिसाब से रख। एंड कस्टमर को भी कोई मरम नहीं होता, कस्टमर कोई भी एयरलाइन के लिए लॉयल नहीं है, वो इंडिगो हो, आकाशा हो, स्पाइसजेट हो, एयर इंडिया हो, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर को सिर्फ 2-4 चीजें ही मैटर करती है कि फ्लाइट टाइम से उड़ जाए, टाइम से लैंड कर जाए एंड उसे सस्ती मिल जाए एंड वो उसमें सेफ्टी भी रहे। बाकी क्लाइंट को कोई मैटर ही नहीं करता कि वो आकाशा में जा रहा है, इंडिगो में जा रहा है। अगर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है तो कस्टमर विल जनरली चूज द लोएस्ट प्राइस, अगर उसे वो टाइम पे मिल रही है तो इसमें कस्टमर की तो कोई लॉयल्टी है नहीं, तो इंडिगो इसी चीज से गेम खेल जाता है। वो प्राइस को स्लैश करता है और कंपटीटर को जीने नहीं देता। तो आज हम ये केस स्टडी से ऐसा समझते हैं कि हमें हमेशा कोई भी नई एंट्रेंट जो आती है उसे भी मौका देना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा, कोई भी जो मार्केट में लीडर है, खाली उसकी मोनोपोली ना बने। वो पैसे हैं उसके पास, तब वो क्या करेगा, आज तो सस्ती दे देगा पर कल के दिन वो मार्केट में डोमिनेट करेगा। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि नए जो भी एंट्रेंट्स आते हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो सेफ्टी मेजर्स टाइमली पहुंचा रहे हैं, एवरीथिंग वो इंडिगो की काबिलियत तक मैच कर रहे हैं, तो हमें एज ए कंज्यूमर भी उन्हें मौका देना चाहिए ताकि मार्केट में कंपटीशन रहे एंड मोनोपोली ना क्रिएट। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा
एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।